नमस्कार। एमए पूर्वार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र में आधुनिक काल के अंतर्गत कल आपको आधुनिकता का अर्थ और स्वरूप समझाया जा चुका है। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार अब 1857 की क्रांति और पुनर्जागरण आपके पाठ्यक्रम में है। आधुनिक काल जहां से हम प्रारंभ होना मान रहे हैं, उसमें अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिनको जाने बिना हम आधुनिक काल के साहित्य का अध्ययन बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए साहित्यिक अध्ययन से पूर्व युगीन परिवेश, परिस्थितियां और उस समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो जहां से हम सोचते हैं कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, जैसा कि शुक्ल जी ने बताया है कि 1900 से संवत 1900 से वो मान रहे हैं, जिसको वो नवजागरण काल, पुनर्जागरण काल आदि भी कहते हैं। तो उसमें सबसे प्रमुख घटना तो 1857 की क्रांति को माना जाता है, लेकिन उसके साथ ही साहित्य की राजनीतिक पृष्ठभूमि में ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य की स्थापना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत में विक्टोरिया शासन की प्रतिष्ठा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, बंग भंग, मार्ले मिंटो सुधार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, संसार का प्रथम महायुद्ध, जापान द्वारा रूस की पराजय, रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, स्वराज्य पार्टी की स्थापना, जिन्ना का कांग्रेस से पृथक होना और मुस्लिम लीग की स्थापना करना, कांग्रेस सरकार के बीच अनेक परिषदों, कमीशनों, पैक्टों के द्वारा की गई संधियां, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिन्होंने आधुनिक काल की परिस्थितियों को, साहित्यिक परिस्थितियों को प्रभावित किया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्र होना और अनेक ऐसी घटनाएं हैं जो आधुनिक काल को आधुनिक काल बनाती है। 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल जीत लिया और 1857 में दिल्ली। इस बीच उनका राज्य भारत में क्रमशः फैलता चला गया और विजित प्रदेशों पर उन्होंने अपने ढंग की शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को लागू किया। राजकाज में सहयोग के लिए उन्होंने भारत से सस्ते क्लर्कों की प्राप्ति के निमित्त ही स्कूल और कॉलेज खोले, छापेखाने खोले, रेल और तार का आविष्कार किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में ये सब काम किए गए। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति इस काल की प्रमुख घटना है। इस नीति के द्वारा उन्होंने कई देसी रियासतों जैसे सतारा, झांसी, नागपुर, जैतपुर को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। फलतः छोटे छोटे रजवाड़ों के समाप्त हो जाने से रीतिकालीन श्रृंगार परक साहित्य का निर्माण बंद हो गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है 1857 की क्रांति, इसके कारण बताए जा रहे हैं। कंपनी की राज्य स्थापना के समय न जाने भारतीयों को क्या क्या अनुभव हुआ, पर अब उनके मन में ये बात स्पष्ट हो गई है कि अंग्रेज हमारे ही सिपाहियों और सेना के बल पर हमारे देश पर शासन कर रहे हैं। नाना साहब और उनके मंत्री अजीमुल्ला ने भारत के अनेक राज्यों में स्वतंत्रता की विचारधारा को प्रचारित किया। अजीमुल्ला अंग्रेजी, फ्रेंच आदि कई भाषाओं के ज्ञाता थे। लंदन से लौटते समय वे क्रीमिया में अंग्रेजों के रूसियों के साथ होते हुए युद्ध को देख आए थे। अंग्रेजों को क्रीमिया में उलझा हुआ देखकर तथा अन्य कुछ कारणों से 9 मई 1857 में सारे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की आग भड़क उठी। यही स्वतंत्रता की तरंग लगभग 1 साल तक चलती रही। अंग्रेजी सेना के दमन और भारतीय राजा महाराजाओं के विश्वासघात से स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम असफल हुआ, जिसमें नाना साहब, बांदा का नवाब अहमद शाह, तात्या टोपे और झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त हुए। और इसके पश्चात भारत में विक्टोरिया का शासनकाल प्रारंभ हो जाता है।
यद्यपि शिक्षित भारतीय समाज अंग्रेजी सभ्यता के रंग में रंगा हुआ था, ये उनकी कूटनीति का परिणाम था, जिसकी प्रतिध्वनि भारतीय हिंदू साहित्य में हमें सुनाई देती है। लेकिन इस काल के राजनीतिक आंदोलनों को चारित्रिक दृढ़ता और अगाध विश्वास की भावना की प्राप्ति तत्कालीन धार्मिक आंदोलनों तथा सामाजिक क्रांति के द्वारा हुई। इन समस्त आंदोलनों का उद्देश्य था समाज सुधार और भारतीय स्वाधीनता। यही सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक नीति के सूक्ष्म कतर ब्योतों और तत्पश्चात अंग्रेजी राज्य की स्थापना के फलस्वरूप भारत के धर्म, संस्कृति, अर्थनीति और सभ्यता को एक प्रबल आघात पहुंचा। यह आघात मुसलमानों के राज्य स्थापना के आघात से सर्वथा भिन्न था। उस समय संतों व भक्तों के द्वारा प्रवर्तित भक्ति आंदोलन एक त्राण बना। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में भावात्मक विह्वलता, क्षमा, संवेद, खेदात्मक स्वर, ईश्वर की शरणगति काम कर रही थी। हालांकि उसमें भी क्रांति की भावना की, क्षमा स्वर की प्रधानता और क्रांति की भावना की कमी थी। निसंदेह मुस्लिम शासन ने हिंदू धर्म संस्कृति आहत हुई, किंतु ब्रिटिश राज्य की स्थापना से समूची हिंदू जीवन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। एक ओर अंग्रेजी शासन के निर्मम आर्थिक शोषण ने जन सामाज्य को निपट गरीब बना दिया। दूसरी ओर मिशनरी पादरियों के ईसाई धर्म के निष्ठुर आक्रामक प्रचार से हिंदू धर्म, संस्कृति, रहन सहन और रीति नीति बुरी तरह प्रभावित हुई। सदियों से गुलामी का जीवन व्यतीत करने वाले हिंदू समाज में अनेक अवांछनीय बुराइयां, आत्महीनता की भावना, परास्त मानसिकता, अंधविश्वास, निरर्थक रूढ़ियां, जाति पाति, ऊंच नीच का भेदभाव तथा पौराणिक धर्म की असंख्य थोती मान्यताएं घर कर चुकी थी। ईसाई मिशनरियों ने उक्त बुराइयों का भरपूर लाभ उठाया। उन्होंने स्वकल्पित तर्कों से हिंदू धर्म की अर्थहीन पौराणिक परंपराओं की खूब खिल्ली उड़ाई। गरीब नीच जातियों को बहकाकर उन्हें आर्थिक प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन किया। यद्यपि अंग्रेजी शासन का प्रत्यक्ष रूप से ईसाई मिशनरियों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था, किंतु उनकी ओर से ईसाई मिशनरियों के दुष्प्रचार और उनकी ओर से की गई द्रुत गति से धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया पर कोई अंकुश भी नहीं था। उस समय का हिंदुत्व सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूप से एक विलक्षण मर्मांतक दौर से गुजर रहा था। अब हल्के फुल्के सुधारात्मक प्रयासों से काम चलने वाला नहीं था, क्योंकि अब उसके मूल अस्तित्व की सुरक्षा का प्रश्न था। अब उसे सांस्कृतिक आदि सभी पहलुओं पर सुनिश्चित दृढ़ता प्रदान करने के लिए वैचारिक स्तर पर एक जबरदस्त क्रांति की आवश्यकता थी, जो उसकी सुषुप्त चेतना को समय के अनुकूल प्रबुद्ध कर उसके यथार्थ स्वरूप को उसके सामने रख सके। इस पुनीत और महनीय कार्य की पूर्ति ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, थियोसॉफी एवं अरविंद दर्शन और स्वराज्य आंदोलन आदि की प्रतिष्ठापना से हुई। इन्होंने भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और भारतीय पौराणिक मान्यताओं को पुनर्जागरण के रूप में प्रस्तुत किया। संयोगवश ईसाई धर्म प्रचार और धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को निरस्त करने तथा हिंदू समाज के प्रत्येक क्षेत्र में घनीभूत सड़ान को ध्वस्त करने के लिए ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और अरविंद महर्षि ने वेदों तथा वेदांत में चर्चित विशुद्ध हिंदू धर्म का स्वरूप हिंदू जनता के सामने रखा। इन सबका दृढ़ विश्वास था कि वैदिक और औपनिवेशिक धर्म ही हिंद का सच्चा और सही धर्म है। वेदों या वेदांत के धर्म सिद्धांतों के विरुद्ध जो कुछ भी स्मृति ग्रंथों, तंत्रों, पुराणों व अन्य शास्त्रों में प्रतिपादित है वह सर्वथा अमान्य और मिथ्या है। अतः राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण के लिए उक्त संस्थाओं के पुरोधाओं ने वेद, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रंथ रत्नों के सारभूत तत्वों को हिंदू जन समुदाय के सामने रखकर राष्ट्र में नवचेतना, संस्कृति में अभिनव स्फूर्ति तथा धर्म के यथार्थ व शाश्वत रूप को उपन्यस्त कर राष्ट्रीय चेतना के अभिनव जागरण का अभिनंदनीय कार्य संपन्न किया। इस दिशा में
स्वराज आंदोलन का योगदान भी विशेष उल्लेखनीय है।